हरिओम। आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का मुस्कुराता स्वागत है और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। इसलिए हमने ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए चलाया है, तो इसका आप खूब लाभ उठाएं। तो आज नई श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। आप कहेंगे ध्यान, और किसी को भी कोई समस्या नहीं तो ध्यान किया करो। हम बचपन से सुनते आए हैं, ये काम ध्यान से करो, वो काम ध्यान से करो, ध्यान से चलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से खाना बनाना, ध्यान से ऑफिस का काम करना, सारा का सारा ध्यान से ही जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि ध्यान के बिना कोई भी काम संभव है ही नहीं। आज हमारा और आपका भी अगर ये समन्वय हो रहा है, उसके पीछे भी ध्यान ही है। अगर आप मुझे ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो मेरा कहना, मेरा बताना भी सब बेकार है। तो ध्यान होगा कैसे? ये बड़ा कहना तो आसान है, ध्यान से करो, ध्यान से सुनो, लेकिन हमारा ध्यान जैसे ही मैं कहूँगा आंखें बंद करो, तो मेरा ध्यान तो 7 समुंदर पार पहुँच जाता है। अगर मैं आंखें खुल ली हों तो फिर भी समझ में आता है कि हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो, लेकिन आंखें कह दूं कि आप ध्यान करिए, बहुत ही ये टिपिकल काम है। टिपिकल तो है, इसलिए तो अगर मैं भगवान बुद्ध की बात करूं, भगवान महावीर की बात करूं, आपको मालूम है वो कौन थे? वो राजा थे। और राजा से अगर वो भगवान बने, ध्यान से सुनिएगा, और अगर राजा से भगवान बने तो पता है कैसे बने? बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, ध्यान से बने। तो ध्यान बहुत अद्भुत है। तो मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको देने वाला हूं ताकि आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। ध्यान की बात करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, हम कुछ दिनों से करते आए हैं। हमने कुछ आसन किया, हमने कुछ प्राणायाम किया, और हमने आपको बोला था आसन या क्रियाएं करने से हमारा शरीर अच्छा होता है। क्या होता है? शरीर अच्छा होता है। और प्राणायाम करने से मन अच्छा होता है। तो हम क्या बोलते हैं? तन मन। तीसरा क्या है? धन। धन नहीं है भगवान। धन हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता है। धन हमारी जरूरत है। धन के बिना हम चल नहीं सकते, लेकिन धन सब कुछ है ऐसा नहीं है। तो मैं बोलता हूं योग के भाषा में तन मन और आत्मा। क्या बोलते हैं? तन मन और आत्मा। बॉडी माइंड एंड नॉट अ मनी सोल। तो आत्मा का, जिसे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे वर्जिश हैं, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, रनिंग है, स्विमिंग है, बहुत सारी चीज़ें हम फिजिकल स्वस्थता के लिए रखते हैं। और मन के लिए मैंने कहा था प्राणायाम है। तो हमारे आत्मा के खुराक क्या है? तो ध्यान है। ये ध्यान हमारी आत्मा की खुराक है प्यारे मित्रों, इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान को समझने से पहले मोटा मोटी एक बात बताना चाहूंगा। इफ यू गो पास्ट इन योर लाइफ, अगर हम भूत में जाते तो भूत हमें क्या देता है मालूम है आपको? अगर हम भूत में जाएंगे तो हमें भूत क्या देगा? ज्यादा सुख देगा कि ज्यादा दुख देगा? उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप। तो मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय कम है। तो अगर हम भूत में जाते हैं तो हमें दुख मिलता है। क्या मिलता है? एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप मेरे बहुत अच्छे प्यारे मित्र हैं, हम बचपन से साथ में खाए, साथ में पढ़े, बड़े लिखे, बड़े हुए, और एक आज मैंने आपको बिना मतलब एक थप्पड़ मार दिया कस के, आप किसको याद करोगे? सच्ची बताना। उस थप्पड़ को या उस गिफ्ट को, या बचपन में हमने खूबसूरत दिन बिताया उसको? नहीं। हम बोलते हैं तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। क्यों? बिना मतलब के थप्पड़ मारा। वी ऑलवेज रिमाइंड द थप्पड़। और 10 साल तक आदमी थप्पड़ को याद रखता है, लेकिन गिफ्ट याद नहीं रखता, वो प्यार याद नहीं रखता। इसलिए मुझे लगता है अगर हम भूत में जाते हैं तो हमें क्या लगता है? भूत पीछे पड़ते हैं, दुख हमारे जीवन में ज़्यादा मिलता है। हालांकि कुछ कुछ मेमोरी होती हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, क्या दिन थे, ये दिन भी बहुत सुंदर है। कभी बात करेंगे ये दिन कैसे सुंदर है। तो सिंपली भूत में जाएंगे तो दुख लगेगा। और फ्यूचर हमें क्या देता है आपको मालूम है? फ्यूचर क्या देता है? होप, आशाएं देता है। फ्यूचर में इमेजिनेशन, कल्पनाएं देता है। तो लोग आजकल के जो यंग जनरेशन है वो हमेशा कल्पनाओं में रहती है, आशाओं में रहती है। बुजुर्ग लोग अतीत में रहते हैं, हम फ्यूचर में रहते हैं। चिंता देता है ना, वरी देता है, ये सब हमें फ्यूचर देती है। तो सोचो, हम फ्यूचर में है नहीं, हम हमेशा रहते फ्यूचर में हैं। तो हम लोग जीवन में क्या करते हैं? पेंडुलम की तरह, कभी पास्ट कभी फ्यूचर, कभी पास्ट कभी फ्यूचर। हम वर्तमान में रहते ही नहीं। डोंट गो पास्ट एंड डोंट गो फ्यूचर। ना आप भूत में जाइए,
ना भविष्य में जाइए। पता है क्या बचता है? वर्तमान। वर्तमान में रहना ही प्यारे मित्रों, बंधुवर, योग है। वर्तमान में रहना ही ध्यान है। इसलिए तो कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि अगर बगल में कोई आ भी जाए ना, हमको पता ही नहीं चले। बोलते ना, तुम कब आया, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कभी होता है ना? क्यों? हम इतने मगन थे पढ़ाई में। और मैं बोलता हूँ, रहो मगन मिलेगा गगन, है ना? तो अगर आप ध्यान में रहते हैं तो हमको गगन मिलता है, पूरा जहां हमारा होता है। चलिए, इसको करने का सबसे जो मुझे सरल तरीका लगता है वो है आपका श्वास। क्या है? श्वास। और श्वास आपके वर्तमान में रखने के लिए इससे बढ़िया चीज और कुछ भी नहीं हो सकती। और जब मैं ध्यान की बात करता हूं तो बहुत सारी पद्धतियां हैं। मैं कहता हूं हजारों पद्धतियां। जैसे आप नेट पे सर्च करो ना, मेडिटेशन, ध्यान, आपको हजारों पद्धतियां नजर आएंगी। फिर छोटा सा माइंड कंफ्यूज होता है, कौन सा ध्यान मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए बुरा है। तो मैं इस बुरे और अच्छे से आगे के निकलने का बात करता हूँ। मैंने सिंपल बताया, ना भूत में जाइए, ना भविष्य में जाइए, वर्तमान में रहिए। वर्तमान में रहने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा श्वास। तो आप श्वास को देखते जाएं। थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं अपन। सीधे बैठ जाते हैं, कमर, पीठ, गर्दन सीधा, है ना? छाती फुला हुआ, पेट की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स, और हाथों को ज्ञान मुद्रा या देखिए प्राण मुद्रा, किसी भी मुद्रा में लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर हमारा सारा ध्यान सबसे पहले हमारे शरीर में, मैं कैसे बैठा हूं, मेरा बैक सीधा है कि नहीं, मेरा छाती फुला हुआ है कि नहीं, पेट की मांसपेशियां रिलैक्स है कि नहीं, मेरे गर्दन में कोई तनाव तो नहीं है, चेहरे पे कोई स्ट्रेस तो नहीं है। कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। जब हमारा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, हमारा ध्यान हमारे श्वासों में। धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे श्वास निकालना। स्लोली इनहेलेशन और स्लोली एक्सहेलेशन। जब आप श्वास लें, महसूस करें हमारा पेट फूल रहा है, फिर हमारा छाती फूल रहा है, और श्वास निकालें। बहुत ध्यान से देखें, हमारा छाती पिचक रहा है और हमारा पेट। हमारा सारा ध्यान हमारे श्वासों में। एकदम धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना। श्वास लेते हुए फ्रेश एयर हमारे शरीर में प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी श्वास के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और हम ऊर्जावान हो रहे हैं, प्राणवान हो रहे हैं और शक्तिवान हो रहे हैं। जब आप श्वास निकालें,
जो भी विजातीय तत्व हैं शरीर के साथ निकलकर बाहर जा रहे हैं और वी आर फीलिंग मोर लाइट, मोर हैप्पी और मोर एनर्जेटिक। Breath can't go without our permission। आसान शब्दों में बोलूं, एक पहरेदार की भांति अपने नासिका छिद्र में बैठ जाइएगा। आपके परमिशन के बिना न श्वास अंदर जाए और न श्वास बाहर आए, बस सिर्फ आप और आपका श्वास। पूरी तरह खो जाइएगा अपने श्वासों में, पूरी तरह डूब जाइएगा। बस आप और आपका श्वास, आपका श्वास और आप, बस। इन श्वासों को अपने तन और मन में महसूस करते बिल्कुल धीरे धीरे आंखें खोलें। आपके आसपास जो भी हैं उन्हें देखें, मुस्कुराते हुए इनका तहे दिल से अभिवादन करें। अपने आजू बाजू जो भी हैं उन्हें मुस्कुराते हुए दें। इस जगत को मुस्कुराहट दें और इस जगत से मुस्कुराहट लें। सो प्यारे मित्रों, छोटा सा एक तकनीक था ध्यान का। वैसे बहुत सारे तकनीक हैं, लेकिन ये तकनीक बहुत ही आसान है। आपको कहीं भी नहीं जाना। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, ऑटो में हैं, मोटरसाइकिल में, कहीं भी हैं। बस आपको आंखें बंद कर कर अपने आप में सिमट जाना, अपने श्वासों में सिमट जाना और परम आनंद की अनुभूति को अनुभव करना। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। ऐसे ही आनंद में रहते हुए इंतज़ार करें कल का। कल हम एक नए एपिसोड के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।